पंचतंत्र के मित्र भेद में आज हम अगली कथा पढ़ेंगे, धर्म बुद्धि पाप बुद्धि कथा। और इससे पहले हमने बहुत सी कथाएं पढ़ी हैं और दमनक और करटक का आपस में संवाद, और संवाद किस लिए, पिंगलक और संजीवक के बीच वैर बढ़ाने का, उनके आपस में शत्रुता बढ़ाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और उसी संबंध में उनके वार्तालाप के बीच में प्रसंगानुसार अनेक कथाओं को हमने पढ़ा है और उनसे शिक्षा भी प्राप्त की है। अब आज अगली कथा पढ़ेंगे और उससे पहले जो श्लोक है वो करटक ने कहा था दमनक से, और श्लोक है, धर्म बुद्धि कुबुद्धिश्च द्वावैतो विदितौ मम पुत्रेण व्यर्थ पांडित्यात् पिता धूमेन घातितः। धर्म बुद्धि कुबुद्धिश्च, धर्म बुद्धि और कुबुद्धि नाम के द्वावैतो दोनों विदितौ मम मुझसे परिचित हैं, पुत्रेण व्यर्थ पांडित्यात् और व्यर्थ पांडित्य वाले कुबुद्धि ने या पाप बुद्धि वाले व्यक्ति ने या उस मित्र ने पिता धूमेन घातितः, अपने पिता को ही धूमेन, धुएं में घातितः मार डाला था, या गला घोटकर, धुएं के कारण गला घोटकर अपने पिता को मार डाला था। तो ये करटक ने कहा है कि धर्म बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित कथा है और उस कथा को अब हम पढ़ेंगे। तो किसी नगर में धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। एक दिन पाप बुद्धि ने विचार किया कि मैं तो मूर्ख भी हूँ और दरिद्र भी हूँ, तो इसलिए इस धर्म बुद्धि को, जो विद्वान भी था, उसे साथ लेकर दूसरे नगर में जाकर इसकी सहायता से धन कमाता हूँ और इसे भी, इसका फायदा उठाकर मैं स्वयं भी सुखी हो जाता हूँ। ऐसा ही हुआ और उसने दूसरे दिन जाकर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को जाकर कहा कि हे मित्र, वृद्धावस्था में तुमने कौन कौन से कार्य, मतलब युवावस्था में तुमने कौन कौन से कार्य किए हैं, ऐसा अपनी संतान को क्या तुम बताओगे जब तुम वृद्ध हो जाओगे? क्योंकि कहा भी गया है कि जो व्यक्ति दूसरे देशों में घूमकर अनेक प्रकार की भाषा, वेश और संस्कृतियों को नहीं समझता है, उसका इस पृथ्वी पर जन्म लेना निरर्थक माना गया है। तो हम इसी नगर में बड़े हुए और यहीं पर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए कि हमको दूसरे नगर में जाकर वहाँ की संस्कृति से परिचित होना चाहिए, हमें कुछ धन उपार्जन करना चाहिए। तो ये बात सुनकर धर्म बुद्धि भी मान गया और वे दोनों प्रसन्नचित्त अपने बड़े लोगों की आज्ञा लेकर दूसरे नगर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। वहाँ जाकर धर्म बुद्धि की विद्वत्ता के प्रभाव से उन्होंने बहुत धन कमाया। पाप बुद्धि उसके साथ ही था, उसे भी बहुत धन की प्राप्ति हुई। उसके बाद जब बहुत अधिक धन उन्होंने उपार्जित कर लिया, तब प्रसन्न होकर वे अपने घर की ओर लौट पड़े। इसके बाद जब वो वन से निकल रहे थे, उनका घर समीप ही था, तो पाप बुद्धि, जैसे कि उसकी बुद्धि है, उसके मन में विचार आया कि मुझे कुछ इस धन को बचाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो उसने धर्म बुद्धि से कहा कि इतना सारा धन हमने जो कमाया है, उसे घर ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत बंधु बांधव हैं, रिश्तेदार हैं, वो इतना धन देखकर हमसे किसी न किसी तरह की याचना करने लगेंगे। तो इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए कि इसमें से थोड़ा सा धन हम घर लेकर चलते हैं और बाकी धन यहीं जंगल में किसी पेड़ के समीप हम दबा देते हैं, गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देते हैं, और आवश्यकता जब होगी तब हम दोनों आकर इस धन को ले जाएंगे। तो धर्म बुद्धि को ये सुझाव उपयुक्त लगा और उसने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। और उन्होंने वहाँ गड्ढा खोदा और उसमें कुछ धन वहाँ गाड़ दिया और वो वहाँ से अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन पाप बुद्धि अब उसी स्थान पर गया जंगल में
और वहाँ से धन निकाल कर ले आया धर्म बुद्धि को बताए बिना। और अगले दिन उसके पश्चात धर्म बुद्धि के पास जाकर बोला कि हे मित्र, हमारे परिवार में बहुत सदस्य हैं, बहुत बड़ा परिवार है और मुझे धन की आवश्यकता है, तो हम जाकर उसी स्थान से धन लेकर आ जाते हैं। धर्म बुद्धि सीधा साधा व्यक्ति था, वो उसकी बातों में हमेशा आ जाता था, इस बार भी आ गया। उसने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं, और वे दोनों उसी स्थान पर वापस गए जहां उन्होंने धन छिपाया था। वहां जब गड्ढा खोदकर देखा तो वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। तो पाप बुद्धि उस अपनी योजना के अनुसार जैसा उसने सोचा था, बहुत अधिक चिल्लाने लगा, अपना मस्तक पीटने लगा और कहने लगा कि तुम्ही ने इस धन को चुराया है, किसी और ने नहीं चुराया, क्योंकि मेरे और तुम्हारे अलावा इस धन के बारे में कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर हमने छिपाया था। तो तुम मेरा धन, मेरे हिस्से का धन मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। धर्म बुद्धि ने कहा कि अरे ऐसा मत कहो, ऐसा काम तो मैं कर ही नहीं सकता, हम दोनों साथ गए थे, साथ हमने धन कमाया, यहाँ पर छुपाया, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा, मेरी इस तरह की प्रवृत्ति नहीं है, मैं चोरी क्यों करूँगा। लेकिन पाप बुद्धि तो चतुर था, कुटिल था, उसने कहा कि नहीं, मैं अब न्याय के लिए राज दरबार में जाऊँगा। दोनों विवाद करते हुए राजा के जो धर्माधिकारी हैं, न्याय करने वाले, उनके पास गए और कहने लगे कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। उसने कहा, धर्म बुद्धि ने कहा पाप बुद्धि ने चुराया है, और पाप बुद्धि बोला कि धर्म बुद्धि ने चुराया है, और दोनों अपने आरोप और बचाव दोनों करने लगे। तब पाप बुद्धि ने कहा कि यहाँ तो न्याय नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई साक्षी नहीं है यहाँ पर, कौन इसकी गवाही देगा कि किसने धन चुराया और वहाँ पर धन गाड़ा भी गया था, ये तुम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता है, ऐसा वहाँ के न्याय के अधिकारी ने कहा। तो पाप बुद्धि बोला कि हम दोनों के अलावा जो साक्षी हैं वो वन देवता हैं, क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को चोर ही बताएंगे और अपने आप को हम निर्दोष बताएंगे। तो इसलिए ऐसा है कि वहाँ के जो वन देवता हैं, वृक्ष हैं, वो हमारे साक्षी हैं। जिस वृक्ष के नीचे हमने धन छिपाया था वो हमारा साक्षी है, वही इसकी गवाही देगा। तो न्यायाधिकारी ने कहा ठीक है, कल हम प्रातःकाल वहाँ जाएंगे और वहाँ पर वृक्ष की गवाही से हम कौन चोर है और कौन निर्दोष है इसका हम पता लगा लेंगे। इस बीच पाप बुद्धि जब अपने घर वापस गया तो उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैंने धर्म बुद्धि का धन चुरा लिया है, और यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन नहीं करेंगे तो मेरे प्राण भी चले जाएंगे और धन भी चला जाएगा। ये सुनकर पिता भी लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है, तुम बताओ, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा कर दूंगा, ताकि धन हमारे ही पास रहे। पाप बुद्धि ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, उस स्थान पर जहाँ पर हमने धन छिपाया था वहाँ पर बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसमें एक बड़ा सा कोटर है, खोखला है वो, उसमें आप चले जाना, उसमें छिप जाना, और जब प्रातःकाल हम सब वहाँ पर आएंगे अधिकारियों के साथ में, तब मैं सत्य कहने को कहूँगा, तो आप पेड़ के भीतर से आप बोलना कि धर्म बुद्धि चोर है। पिता ने कहा ठीक है, और योजना के अनुसार पिताजी वहाँ पर जाकर उसके छिप गए। और जब प्रातःकाल हुआ तो पाप बुद्धि, धर्म बुद्धि और राज दरबार के जो न्याय के अधिकारी थे वे सब वहाँ पर गए। उसमें जो पाप बुद्धि था उसने वृक्ष देवता को साक्षी मानकर कहा कि सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल, ये दिन रात, वृक्ष, ये सभी चरित्र जो है, ये सभी मनुष्यों के चरित्र को जानते हैं। तो जो वन देवता हैं वही बताएंगे कि हम में से चोर कौन है। तो हे वन देवता, हे वृक्ष देवता, आप बताइए कि चोर कौन है। तो योजना जैसी बनी हुई थी, पिताजी उसके अंदर छिपे हुए थे, तो पिताजी ने अंदर से कहा धर्म बुद्धि चोर है। ये सुनकर वहाँ जितने भी उपस्थित लोग थे सभी आश्चर्य में पड़ गए कि ये तो बहुत सही बात है कि वन देवता जो वृक्ष हैं वो गवाही दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि धर्म बुद्धि चोर है।
तो ये सुनकर जो अधिकारी थे उन्हें साक्ष्य मिल गया, गवाही मिल गई और वो धर्म बुद्धि को दंड देने के लिए तत्पर हो गए। तभी धर्म बुद्धि ने सोचा कि ऐसा हो तो नहीं सकता है, और उसने अपने दिमाग से सोचा और उसके बाद में जो वृक्ष था, वट वृक्ष, उसका जो कोटर था, जो खोखला स्थान था, उसमें उसने घास फूस आदि डालकर आग लगा दी। और जैसे ही आग लगी तो उस कोटर के अंदर जो पाप बुद्धि के पिता छिपे बैठे थे वो जलने लगे, और जलते जलते वो उस कोटर में से बाहर निकले। तो आधा शरीर उनका जल गया और चिल्लाते हुए वो इधर उधर भागते हुए आए, और सबने एकदम से देखा कि ये क्या हुआ। तब वो चिल्लाते चिल्लाते बोले कि मैं पाप बुद्धि का पिता हूँ, और इसके कहने से मैं इस कोटर में छिप गया था, और इसी के कहने से मैंने धर्म बुद्धि को चोर कहा है, जबकि चोर वो नहीं है, चोर तो मेरा पुत्र पाप बुद्धि है। तो ये कहने पर जो अधिकारी थे वो सभी सजग हो गए, और उन्होंने पाप बुद्धि को जो आवश्यक दंड था वो दिया, और उससे धन लेकर धर्म बुद्धि को प्रदान कर दिया। तो ये कहानी यहाँ समाप्त होती है कि धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि, जैसा नाम से ही ज्ञात होता है कि ये अच्छे सज्जन था और ये दुराचरण वाला व्यक्ति था, और उस दुराचरण का फल उसको उसके पिता के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो ये कहानी जो है उससे शिक्षा ये मिलती है कि दूसरों की आपत्ति को देखकर प्रसन्न होने वाला व्यक्ति विनाश की परवाह नहीं करता है, और चतुर व्यक्ति वो होता है जो उपाय के साथ साथ अपाय भी सोच लेता है कि इस काम को करने से क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी, वो समझ लेता है। तो चतुर व्यक्ति वही होता है। तो ये कहानी हमने पढ़ी, इससे शिक्षा प्राप्त की। अब इसके बाद हम अगली कहानी पढ़ेंगे।